नमस्कार, गुड न्यूज़ टुडे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और मेरे साथ मेरे बहुत पुराने मित्र और अभी कोलीग बन गए हैं क्योंकि हम जीएनटी में साथ साथ काम करते हैं। तो मित्र वाला बढ़िया रहेगा या कोलीग के साथ आप खुद को इंट्रोड्यूस कराना? दोनों ही सारे रिलेशन मेरे हिसाब से साथ साथ चलने चाहिए। नवजोत और नवजोत ने ऐसा बताया कि हम काफ़ी समय से पहले भी साथ काम करते रहे हैं। ये साथ हमारा 20 साल पुराना है और ईश्वर की दुआ से अब तक कायम है। और आज हम आपके सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ हैं। मेरा भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। बताइए नवजोत, अब क्या करना है? अब स्माइल करनी है। स्माइल तो हम कर ही नहीं लगाता। अच्छी वाली है, हरियाणा वाली स्माइल आ रही है भाई। जी जी। अच्छा ये बताओ, लॉटरी लगी कभी आज तक? मेरी तो लॉटरी नहीं लगी है, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो खबरों को डिस्कस करने हम बैठे हैं उसमें लॉटरी भी है, और लॉटरी भी छोटी मोटी नहीं, 1 2 3 4 5 10 करोड़ की नहीं, 12 करोड़ की लॉटरी की बात है। ये बताओ कि जेब में कितना पैसा आएगा? जेब में आएगा पैसा। जो जिन शख्स की लॉटरी लगी उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन 12 करोड़ की लॉटरी उनकी लगी है और टैक्स वगैरह काटने के बाद और जो तमाम कंपल्शंस पूरी करने के बाद 7.5 करोड़ के आसपास पैसा मिलने वाला है उनको, और उनके बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको पता है बहुत सारे लोग लॉटरी डालते भी हैं, कभी आपने डाली है लॉटरी वैसे? मैंने कभी लॉटरी खरीदी नहीं है और ना ही मैंने कभी लॉटरी जो सोशल ग्रुप बना के लोग लॉटरी का वो करते हैं, कभी उसका भी हिस्सा नहीं रहा हूँ। लेकिन ये खबर जब से मैंने सुनी है तो मैं तो उस शख्स की खुशी का अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि सोचिए, उनको तो खुद को यकीन नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल से वो एक ऑटो ड्राइवर है शायद, जिनकी लॉटरी लगी है ना? जी बिल्कुल। नवजोत, यहाँ पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उनका नाम जयपालम है और वो जो है केरल के रहने वाले हैं, एर्नाकुलम के वो रहने वाले हैं, ऑटो ड्राइवर हैं और बहुत सालों से वो लॉटरी खरीदते रहे हैं और उनको ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उनकी लॉटरी ज़रूर लगेगी। वैसे गजब नहीं है अनंत की हिंदुस्तान में भी लोगों की लॉटरी लगती है। नहीं, बिल्कुल लगती है। और यही कहते हैं कि जब ईश्वर देता है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। उनके साथ तो यही हुआ है, पैसों की बरसात उन पर इस समय हो रही है। देखिए, गुड न्यूज़ आज की सबसे बड़ी यही है कि भाई लॉटरी लग गई है और ऊपर वाले ने भी छप्पर फाड़ के दिया है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दूँ यहाँ पर। वो ये है कि ये पहला मौका नहीं है जब उनकी लॉटरी लगी है। उनको विश्वास कैसे हुआ? उनकी एक लॉटरी पहले भी लग चुकी है, लेकिन वो 5,000 रुपए की थी। भाई की कुंडली दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल कुंडली दिखानी पड़ेगी। और देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है। लेकिन जनाब ऑटो चलाते फिर भी। जी, और लेकिन इन्वेस्टमेंट देखिए कितना है कि जिस लॉटरी के टिकट पर उन्होंने ये इनाम जीता है वो केवल 300 रुपये का था। 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट, मतलब कितने हज़ार गुना का फायदा हुआ है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इसका। और फिर भी जनाब ऑटो ड्राइवर है, लेकिन देखिए 7 करोड़ के मार करोड़पति तो बन गए ना। केबीसी में जाए बिना करोड़पति। बिल्कुल करोड़पति वो बन चुके हैं और उनके हाथ में 7.5 करोड़ का अंदाजा बताया जा रहा है कि 7.5 करोड़ उनके हाथ में आएगा। और उन्होंने पूरी प्लानिंग इसकी कर ली है। वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ कर्ज है, पहले वो कर्ज उतारेंगे, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे, घर बनवाएंगे और फिर अपने भविष्य के लिए कुछ बचाएंगे। क्या बात है, ये वही केबीसी वाली लाइन होगी। और इससे मुझे याद आया, एक पोरबंदर के हैं शख्स, वो केबीसी में गए थे, मतलब ही वाज अ किड, छोटे बच्चे थे जब वो केबीसी में उन्होंने कुछ इनाम जीता था और आज वो आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। जी जी बिल्कुल, वो कहानी भी है। जब जिस समय वो केबीसी में गए थे उस समय उनकी उम्र केवल 14 साल थी और मेरे ख्याल से मिड स्टैंडर्ड में वो पढ़ते होंगे और उनका सपना था और आज वो सपना पूरा हुआ है और वो यूपीएससी क्लियर करने के बाद एक बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं। पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। आज नानी दादी मम्मी पापा सब यही बात कह रहे होंगे। चलो मौसम की बात कर लेते हैं। तो अनंत जो है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शाम में चाय पे चर्चा का कार्यक्रम जाता है ना, प्रोग्राम, तो उसमें चर्चा चैटिंग तो सारी लड़कियां करती हैं, खाती पीती लड़कियां हैं, लेकिन मंगवाते मेरे मित्र अनंत हैं और शो के प्रोड्यूसर अनंत हैं। तो आज अनंत ने हमें कचौरी खिलाई है, चांदनी चौक की बड़ी फेमस कचौरी। आपको खाने का शौक है कि नहीं? खाने का शौक है, बहुत चुनिंदा हमको है। खिलाने का ही शौक है? नहीं, खिलाने का भी शौक है, खाने का भी शौक है, लेकिन बहुत चुनिंदा चीज़ें ही खाता हूँ, मतलब जो पसंद की चीज़ें। फिर कोई शौक नहीं हुआ? शौक तो मेरे जैसा होना चाहिए, सुबह उठे मन किया मुरथल के पराठे खाने, सीधा ड्राइव करके वहाँ पे चले गए। शौक ऐसे होते हैं ना? ऐसा शौक मेरा नहीं है। ऐसा शौक बिल्कुल भी नहीं है मेरा। हाँ, किसी दिन मूड होता है तो किसी दिन स्पेशल घर में कुछ बनवा भी लेते हैं और खुद बना भी लेते हैं। अच्छा, बनाना भी आता है? मुझे तो कभी नहीं खिलाया। देख लो, 20 साल की दोस्ती ऐसी ही चल रही, ड्राई वाली दोस्ती चल रही है जिसमें कुछ खिलाया पिलाया नहीं है। नहीं, किसी दिन घर पे आओ और तुमको भी खिलाएंगे। कभी जिक्र नहीं आया इस बारे में। चाय पे चर्चा कर लेंगे, फिर हम घर पे ज़रूर आएंगे आनंद। अच्छा, मौसम की बात करते हैं आज। मतलब मौसम इतना सुहावना था और आप कचौरी ले आए। पकौड़े का मूड था थोड़ा सा आज हमारा। नहीं, पकौड़े का मूड था, लेकिन कचौरी भी, उसका भी अपना अलग स्वाद है। और कचौरी की खासियत ये है कि केवल एक जगह पर नहीं मिलती, अलग अलग जगह पर इसका स्वाद अलग अलग हो जाता है, इसके बनाने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। तमाम बातें आज आपके शो में देखने को दर्शकों को मिलेंगी। बिल्कुल। अब मौसम पे आ जाता है सीधा। ये सितंबर का महीना, इतनी बारिश, अब तो बेचारे मौसम विभाग वाले भी परेशान हो गए और हालत आनंद ये हो गई। देखो
कि एक्सेस बारिश हो रही है, इतनी होनी नहीं चाहिए। सितंबर ऑलमोस्ट लाइक ख़त्म होने वाला है, तारीख देख लीजिए 22 सितंबर आज है, लेकिन फिर भी बारिश हटने का नाम ही नहीं ले। लेकिन ये कुछ मायनों में नवजोत ये अच्छी भी बात है कि जो बारिश का कोटा था, जो डेफिसिट था, वो इस बारिश ने पूरा किया है काफ़ी हद तक। और कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। किसी किसी दिन 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया, किसी किसी दिन 4 दशक का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी बारिश हुई है, इसके कई फ़ायदे हैं। इसका एक तो फ़ायदा अगर दिल्ली के लिहाज से सोचें और पूरे देश के लिहाज से भी सोचें कि एक तो जो पानी का जो भूजल जो होता है उसका, हाँ, वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। दूसरी बात ये भी इसमें ख़ास बात है दिल्ली के नज़रिए से अगर देखें कि दिल्ली में प्रदूषण से बड़ी राहत मिलती है। अगर बरसात होती है तो प्रदूषण से बड़ी राहत मिलती है। लेकिन बारिश के साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ कनेक्ट करना चाहूँगा। मैं एक तकनीक की यहाँ पर बात अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, और ये तकनीक IIT दिल्ली ने तैयार की है। और ख़ास बात यह है कि बारिश की बूंदों से बिजली बनती है। हैरानी हुई आपको? कमाल है इसका। मतलब तो वैसे दिल्ली वाले तो खैर कहते हैं कि भाई हमें बिजली की कमी नहीं है, तो अब दिल्ली वाले इतनी बिजली बनाएंगे तो हम उम्मीद करें कि नोएडा, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, गुड़गांव वालों को थोड़ी सस्ती या अच्छी बिजली मिल जाए, कुछ देंगे भी। देखिए, ये IIT दिल्ली ने एक तकनीक विकसित की है, नैनो जनरेटर। अगर साधारण शब्दों में मैं इसको समझाना चाहूँ तो नैनो जनरेटर है। और इसका जो काम है वो ये है कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उन बारिश की बूंदों से इसको कनेक्ट करके इससे बिजली उत्पादन किया जा सकता है। केवल बारिश की बूंदों से ही नहीं, समंदर की लहरों से बिजली बनाने में सक्षम है, नदी की लहरों से बिजली बनाने में सक्षम है। इसके अलावा जो झरने होते हैं वहाँ पर अगर इस तकनीक को लगाया जाए, इस मशीन को लगाया जाए तो बिजली बनाने में सक्षम है। लेकिन जिस लेवल पे बिजली की बात आप कर रही हैं उसको नवजोत अभी थोड़ा समय में लगेगा। अभी ये मिलीवॉट में बिजली बना रहा है, यानी कि अभी जो मशीन तैयार की गई मिलीवॉट में बना रही है, जिससे कि आप छोटे छोटे अप्लाइंसेस को चार्ज कर सकते हैं, उनको रिचार्ज कर सकते हैं, उन तक बिजली की सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर इसकी पावर बढ़ा दी गई, अगर ये बड़े पैमाने पर ये तकनीक विकसित हो गई तो कितनी बड़ी उपलब्धि ये होगी। अच्छा, मैं सरल भाषा में अगर पूछूं तो इसको इस्तेमाल कौन कर सकता है? अभी इसको हम इस्तेमाल, जैसे आपके पास थर्मामीटर है, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर होता है, उसके अंदर सेल होता है, आपके सेल वाली घड़ियाँ होती हैं, आपके पास जो बैटरी वाले कुछ अप्लाइंसेस होते हैं, उनके लिए चार्जिंग पे आप उनको लगाना पड़ता है। तो अभी मिलीवॉट का मतलब ही ये है कि ये छोटे छोटे अप्लाइंसेस आप इनसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट की स्टेज में, और हमेशा ध्यान रखिए हर बड़ी कामयाबी के पीछे पहला कदम छोटा ही होता है। हम चांद पे पहुंचे तो पहला कदम छोटा ही था, उसके बाद हम चांद पे पहुंचे। अच्छा, ये चांद वाली बात पे मेरे को एक और खबर याद आई, आज मैंने पढ़ी थी कुछ चांद वाली की, अब चांद पे भी कुछ बसेरा बसने वाला है। वो तो सालों से प्लानिंग चल रही है हर आदमी का। अब तो देखिए ना, स्पेस टूरिज्म का भी दौर आ चुका है, आम आदमी को स्पेस में पहुंचाया जाने लगा है, और टिकट लोग कटवाने के लिए आतुर बैठे हैं, पैसा खर्च करने के लोग आतुर बैठे हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो चांद पर जमीन बेच भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जमीन बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है। लेकिन चलिए हम धरती पर रहते हैं। लेकिन अनंत, जो धरती से चांद तक का सफर है उसके बीच का जो पोल्यूशन है ना, उससे बहुत डर लगता है। और दिल्ली हमारा चंडीगढ़ तो साफ हो गया वैसे। नहीं, वो उसकी भी बात हम करेंगे। और दिल्ली वालों को तो पोल्यूशन से, खासकर जब ये सितंबर का एंड आना शुरू होता है, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, ये जो 3 महीने होते हैं इसमें दिल्ली वालों की सांसें उखड़नी शुरू हो जाती हैं। और इसमें पता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिक्स होती है, दिल्ली वाले ये कहते हैं कि देखो पंजाब से पराली जलाने से पोल्यूशन आ रहा है, जबकि हम बेचारे भी बदनाम हो जाते हैं, बीच में हरियाणा आ जाता है। ये लोग भी पराली जलाते हैं, इनके भी खेत रास्ते में देखो पड़ते हैं, करनाल है और उसके बाद पानीपत आ जाता है। शिकायतें ना करो जी, पहले हरियाणा पंजाब एक ही थे, बाद में अलग हुए, ठीक है ना। पहले एक ही था हरियाणा पंजाब। चलिए, नहीं, वो केजरीवाल की बात मैं कर रही हूँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमको पता है कि हम एक ही हैं। तो हम यहाँ पे बता दें कि 2 स्टेजेस पर काम हुआ है इस बीच, इन बिटवीन। सबसे अच्छी बात तो ये कि जो दिल्ली का स्मॉग है, यानी कि धुंध और धुएं का मिक्सचर जिसको हम स्मॉग कहते हैं, वो स्मॉग को मिटाने के लिए दिल्ली में स्मॉग टावर्स लगाए गए हैं। 2 टावर इस समय दिल्ली में लगाए हैं, एक आनंद विहार में, कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस का भी इनिशियल डेटा आया है, और खुशखबरी दिल्ली वालों ये है आपके लिए खासकर कि जो कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर लगाया गया है वो जब काम कर रहा है तो अभी इनिशियल डेटा के मुताबिक वो 80 से 90% जो आसपास, क्योंकि इसका जो दायरा है वो 1.5 किलोमीटर तक के दायरे में ये हवा को साफ करता है, तो अभी 80 से 90% हवा को साफ करने में इसकी सक्षमता सामने आ रही है। और अगर ये रिजल्ट्स ऐसे ही आते रहे, इतने ही अच्छे रिजल्ट से आते रहे, तो एक बड़ी उपलब्धि इसको कहा जा सकता है। और सरकार कह भी चुकी है कि 1 महीना टेस्टिंग मोड में रहेगा, उसके बाद डेटा का एनालाइज किया जाएगा, और अगर ये कामयाब है, असरदार है, तो फिर देश के दिल्ली के बाकी हिस्सों में भी इनको लगाए जाने पर विचार किया जाएगा। अच्छा देखो, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो मुझे बताओ कि कनॉट प्लेस में जहाँ टावर लगा है वहाँ तो ऑलरेडी इतनी ग्रीनरी है, वहाँ की हवा एज कंपेरेटिव टू आनंद विहार बहुत शुद्ध। और आपको मैं एक और चीज़ ऐड ऑन इसमें कर देती हूँ। आपको याद है जब भी दूषित प्रदूषण या दूषित हवा का जिक्र होता है, और जब हम दिल्ली के अलग अलग
अलग एरियाज का डेटा दिखाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो दूषित हवा है वो स्पेशली खास तौर पर आनंद विहार एरिया में आती है। जी। वहाँ का कोई रिजल्ट या डेटा आया है आपके पास? अभी वहाँ क्योंकि का वहाँ हवा साफ होगी तब हम मानेंगे। हाँ, अभी वहाँ का रिजल्ट आना बाकी है, उसके डेटा को एनालाइज किया जाना बाकी है। अभी कनॉट प्लेस का इनिशियल डेटा सामने आया है, उसके आधार पर ये बात कही जा रही है। और जो आपने बात कही कि कनॉट प्लेस में ग्रीनरी है, लुटियंस जोन में वो आता है, लेकिन आप ये मान के चलिए नवजोत, जब स्मॉग दिल्ली को घेरती है तो फिर वो इलाका नहीं देखती है। स्मॉग का फैलाव इतना ज़्यादा होता है क्योंकि वो हवा वो लेयर इतनी थिक होती है कि उसको बैठने में काफ़ी टाइम लगता है। चलिए, मैं और एक मान प्रकार लेती से हूँ गैस चैम्बर उस समय दिल्ली बन जाती है। बिल्कुल, तो हवा बाहर, अगर हवा नहीं चले तो वो पूरा धुआं जो स्मॉग है पूरी दिल्ली को घोट के रखता है। और हम हेडलाइन भी तो चलाते हैं, दिल्ली बनी गैस चैम्बर। बिल्कुल। इस बार हो सकता है कि हम इसमें थोड़ा सा, अगर ठीक ठाक ये स्मॉग टावर काम करता है तो हो सकता है कि गैस चैम्बर वाला शब्द हम हटा दें। चलिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि हवा शुद्ध हुई, क्योंकि जो चंडीगढ़ से खबर आई है वहाँ पर भी यही खबर है, किसी तरह का एक टावर वहाँ लगाया गया और वहाँ भी आसपास की हवा शुद्ध हुई है। और वहाँ पर भी देखिए वही फॉर्मूला लागू होता है। दिल्ली क्योंकि वो एरिया ल्यूटियन जोन में आता है और चंडीगढ़ में उस जगह पर लगाया गया है जहाँ आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ है। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत तो हुई है। अगर ये काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी होगी। मुझे विवेकानंद जी की एक बात ध्यान आती है, जब भी इस किस्म की जब भी बातचीत होती है, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। एटलीस्ट कुछ करने के बाद कुछ तो सामने आएगा, अच्छा या बुरा, कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि यहाँ पर कमी है, यहाँ पर खूबी है। तो कुछ ना करने से, हाथ पर हाथ धर के बैठने से अच्छा ये है कि कुछ तो कीजिए। और मुझे यहाँ पे ऑपोजिशन वालों की बात याद आती है, सरकारें कुछ ना करके भी दिखाती बहुत ज़्यादा है, कहीं वो हाल ना हो जाए कहीं। नहीं, वो तो देखिए बात की बात है, क्योंकि सरकार खुद ये कह चुकी है कि हम डेटा को एनालाइज करेंगे, उसके बाद फर्दर इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि एक तकनीक का जब इस्तेमाल हुआ है तो वो कामयाब हो। ये किसी पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर निकल कर हम बात करें तो ये आम लोगों के लिए अच्छी बात हो। वैसे भी हमारा जीएनटी का पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है भाई, हम सीधा वो खबरें दिखाते हैं जो आपके चेहरे पर स्माइल ला देगी। एक और अच्छी खबर थी ना आज की, बहुत अच्छी, वो भी मैं बता देता हूँ। वो डिकम्पोजर की खबर है। एक रसायन तैयार किया गया है, मतलब एक प्रकार से केमिकल का घोल तैयार किया गया है जो पराली की समस्या है, जिस स्मॉग की हम बात कर रहे थे, उसमें पराली की भूमिका को काफ़ी अहम माना जाता है। और उसको समस्या को ख़त्म करने के लिए डिकम्पोजर जो है काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है नवजोत। और ये कहा गया है कि इसका छिड़काव आसपास के तमाम जो खेत हैं दिल्ली के आसपास लगते इलाकों में, सरकार ने थोड़ा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है कि उन खेतों में अगर इसको डाल दिया जाएगा तो इसके दो फायदे होंगे। पराली को जलाना नहीं पड़ेगा, जो ठूंठ रह जाते हैं नीचे, बिल्कुल बिल्कुल ठेठ भाषा में। हमारा जो इधर वाला ऑडियंस है ना, वो ठेठ शुद्ध देसी वाला ऑडियंस है, बताइए। तो जब फसल कटती है तो उसके नीचे के हिस्से को हरियाणवी में ठूंठ कहा जाता है, मतलब मोटा तना जो बचता है तो उसको ठूंठ कहा जाता है, जिसको आप उखाड़ नहीं सकते, तो किसान उसको जला देते हैं। तो उस ठूंठ के ऊपर, उस बचे हुए हिस्से के ऊपर अगर आप वो घोल डाल देंगे तो वो गल जाएगा। और ये दावा किया जा रहा है कि जब वो गल जाएगा तो वो मिट्टी में मिलेगा और वो मिट्टी में मिलके मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, यानी कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाएगा। तो एक तरीके से एक साथ दो फायदे यहाँ पर होंगे। पराली जब होगी ही नहीं तो पराली को जलाएंगे भी नहीं, और जब पराली नहीं जलेगी तो धुआं भी नहीं आएगा, तो सियासत भी नहीं होगी। पर इसका जो रिजल्ट है वो आपको तब देखने को मिलेगा अनंत, अगर हरियाणा गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इस तरह के इनिशिएटिव और स्टेप्स उठाएगी और पंजाब की सरकार भी ऐसे इनिशिएटिव और स्टेप्स उठाएगी। क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स बहुत होती है इसको लेकर, लेकिन अपने अपने राज्य में सरकारें किस कदर किसानों तक इस तरह की चीज़ें पहुंचाती हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसानों की भी यही शिकायत हमेशा रही है। नवजोत इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये बात लास्ट ईयर केजरीवाल ने कही थी, हालांकि वो उस वक्त पराली वाला सीजन खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद केजरीवाल की तरफ से आई थी ये बात। देखिए, मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को ये बता दूं कि इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स की तरफ से लिए गए हैं। हरियाणा और पंजाब पर खासतौर से उंगली उठाई जाती है इस पूरे पराली वाले मामले को लेकर, लेकिन हरियाणा में भी सरकार जो है किराए पर उपकरण मुहैया करवाती है, लेकिन कहा यह जाता है कि वो नाकाफी साबित होते हैं। उनकी कॉस्ट किसान क्यों बियर करें, उनको कुछ उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, कुछ सहायता मिलनी चाहिए। ये आवाज़ उठती रही है किसानों की तरफ से भी। जहाँ तक पंजाब की बात है तो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, इस बारे में जानकारी है कि एक ऐप डेवलप किया गया है और उस ऐप के ज़रिए आप पराली से जुड़े जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके निस्तारण के लिए, उसके मतलब उसको खत्म करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस ऐप के जरिए आप उनको बुक कर सकते हैं। ये बात भी सामने आ रही है। ऐसे मतलब काम हर स्तर पर हो रहा है, काम हो रहा है बिल्कुल। इसीलिए तो हम गुड न्यूज़ वाली खबरें ला रहे हैं, इसीलिए तो हम स्माइल ला रहे हैं। अनंत के चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल आ गई है। ये भी गुड न्यूज़ है। अनंत, अब थैंक यू कहने का वक्त आ गया, क्योंकि टाइम हो रहा है, ठीक है, घर भी जाना है, ठीक है, और बुलेटिन भी करना है, लेकिन हम प्रॉमिस कर देते हैं
कि अनंत और मैं इसी तरीके से चैटिंग करते रहेंगे। हमारे जो गूगल भैया हैं वो हमेशा साथ में रहेंगे इतनी सारी खबरें जो आपको दे रहे हैं। क्यों अनंत? बिल्कुल, ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा और आप भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़ते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको न केवल सच्ची और अच्छी खबरें मिलेंगी बल्कि इंटरेस्टिंग खबरें मिलेंगी, शायद आपको जो कहीं ना मिलती हो। थैंक यू मेरे शो को टीज़ करने के लिए। अच्छी खबर सच्ची खबर। वैसे अनंत का शो ज़रूर देखिएगा क्योंकि अनंत स्पेशल रिपोर्ट लेके आते हैं। हाँ, GNT बहुत स्पेशल अच्छा हम लेके आते स्पेशल हैं, रिपोर्ट किसी होती है। खास खबर पर, किसी एक खास टॉपिक पर, उसके तमाम पहलुओं से हमारी कोशिश ये है कि उसकी पूरी ABCD आप समझ जाएं। बिल्कुल, और मैं अच्छी और सच्ची खबरें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमारे GNT के सोशल मीडिया पे जुड़िए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।